तो फिर से हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो में, जो कि है वोकैब को ट्रिक से पढ़ना। ये हमारी सीरीज़ की 7th वीडियो है। इसमें भी हम 20 वर्ड देखेंगे, 20 वर्ड्स देखेंगे, जिनको हम ट्रिक से याद करेंगे, और वो ट्रिक हम वर्ड से ही बनाएंगे कि वर्ड में से हम ट्रिक निकालेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत बुरा। वेरी बैड, बहुत बुरा। तो देखो, डेप्लोरेबल से हम बना देंगे डिप्लोमेट। डिप्लोमेट्स जो होते हैं ना कंट्रीज़ के, डिप्लोमेट्स। डेप्लोरेबल से ट्रिक बना दी डेप्लोरेबल, डेप्लोमेट्स, डेप्लोरेबल, रेबल, डेप्लो कि डिप्लोमेट्स जो है रेबल। रेबल मतलब दुश्मन के, जैसे इंडिया का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान, ऐसा कहते हैं, है नहीं। तो डिप्लोरेबल, रेबल के डिप्लोमेट्स कौन है? तो जो हमारे रेबल के डिप्लोमेट्स हैं वो कैसे हैं? बहुत बुरे हैं। राइवल, रेबल, राइवल। तो डिप्लोरेबल, डिप्लोमेट्स जो हैं रेबल के, राइवल के। पाकिस्तान कंट्री हमारी डिप्लो राइवल, तो पाकिस्तान के कैसे हैं डिप्लोमेट्स? कैसे हैं? बहुत बुरे हैं। बस ये ट्रिक है। देखो, ऐसा सच्चाई का मतलब नहीं है हमें उससे, हमें बस ऐसी ट्रिक बनानी है कि हमें ये सेंटेंस याद हो जाए कि डेप्लोरेबल, रेबल कहते हैं किसी को अपने जो अगेंस्ट होता है, रेबल। तो रेबल के डिप्लोमेट्स जो हैं वो कैसे हैं? बहुत बुरे हैं। डेप्लोरेबल कैसे हैं? बहुत बुरे हैं। अगला वर्ड है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है बयान देना। डिपोजिशन, DEPOSITION। डिपोजिशन का मतलब होता है क्या? बयान देना। तो एक लड़का अपनी दीदी को बोला, दी कि दी, तुम आज इस पोजीशन पर जो हो उसी दिए गए बयान की वजह से हो, जो तुमने बयान उस अदालत में दिया था। कि दी, आज तुम जिस पोजीशन पे हो वो किस वजह से हो? उस दिए गए अपने बयान की वजह से हो। दी पोजीशन, कि दी, तुम आज इस पोजीशन पर हो ना, तो किस वजह से हो? वो जो आपने बयान दिया था, बयान देने वाले बयान की वजह से हो इस पोजीशन पर। दी पोजीशन, कि दी, तुम इस पोजीशन पर अपने द्वारा दिए गए बयान की वजह से हो। अगला वर्ड है डीरेल। डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना। जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाती है ना, उसको बोलते हैं डीरेल। तो देखो, दी दी रेल, कि दी ने जो है रेल को क्या करा? पटरी से उतार दिया। डी रेल, दी, दीदी, दी से हो गया दीदी, कि डी रेल, डी ने क्या करा? रेल को पटरी से उतार दिया। डी रेल, दी ने रेल को पटरी से उतार दिया। देखो, वर्ड पढ़ा, वर्ड को हमने सेंटेंस में यूज़ कर डाला, बस इतना ही है। दी रेल, दी ने रेल को पटरी से उतार दिया। जैसे ही आप वर्ड पढ़ोगे आपको अपना आप मीनिंग एकदम याद आ जाएगा। डी रेल करना, दी ने क्या करा? रेल को पटरी से उतार दिया। अगला है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन मतलब होता है पवित्रता भंग करना किसी चीज़ की। तो फिर देखो, डी है तो डिसेक्रेशन, सेक्रेट, सेक्रेट, SACRET, सेक्रेट हो गया ना, डिसेक्रेट। सेक्रेट से बना दिया हमने सिगरेट। दी चल रहा है हमारा, वो दीदी वाला। तो डिसेक्रेशन है ना, सेक्रेट, DSECRET, सेक्रेट, इतना पढ़ो बस, डिसेक्रेट। तो डिसेक्रेट या डिसेक्रेशन का मतलब एक ही होता है। तो डिसेक्रेट, सेक्रेट का बना दिया हमने सिगरेट, कि दी ने सिगरेट पीकर उस जगह की पवित्रता भंग कर दी। डिसेक्रेट, कि दी ने सेक्रेट से बना दिया हमने सिगरेट। सिगरेट, सेक्रेट से बना दिया सिगरेट, कि दी ने सिगरेट पीकर उस जगह की पवित्रता, मतलब कोई जगह थी वहाँ कुछ ऐसा, आप सिगरेट नहीं पी सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ सिगरेट पी ली, तो यानी क्या कर दिया? वहाँ की पवित्रता जो थी वो भंग कर दी। डिसेक्रेशन, डिसेक्रेट, कि दी ने सिगरेट पीकर उस जगह की क्या कर दिया? पवित्रता भंग कर दी। अगला वर्ड है डेस्पिकेबल। DES डैश पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणा करना या किसी से हेट करना, घृणा या हेट। ठीक है, डेस्पिकेबल का मतलब होता है हेट। तो डैश, दिस, पिक, DES से बना दिया दिस, DES दिस, डैश से दिस हो गया, पिक, कि दिस पिक, यानी कि इस पिक्चर, पिक मतलब पिक्चर, दिस पिक, इस पिक्चर से मैं घृणा करता हूँ। किसी की फोटो होगी, उस फोटो को क्या देख के करा कि दिस पिक, डैश पिक, DES डैश पिक है, पिक, दिस पिक, कि इस पिक से या इस पिक्चर से मैं क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ, बुरा, हेट, मैं नफरत करता हूँ। डैश पिकेबल, डैश मतलब दिस, PIC पिक, डैश पिक, DES डैश PIC पिक, दिस पिक, कि इस पिक्चर से मैं क्या करता हूँ? मैं घृणा करता हूँ। डैश पिक, कि दिस पिक, कि इस पिक्चर से मैं क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। डिस्पिकेबल, दिस पिक्चर से मैं क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। अगला है डिटेंटी, DETENTE। डिटेंटी का मतलब होता है तनाव में कमी करना या टेंशन में कमी। ठीक है, डिटेंटे, तो इसको बना देंगे DTNT,
टेंट। एक तो हो गया दी, डी से हो गया दीदी वाला दी, और TNT को बना दिया हमने टेंट, कि दी को उनके टेंट में ले जाओ, उनके टेंशन में कुछ कमी आ जाएगी, वो गुस्सा कर रही होंगी। तो बोल रहे हैं कि भाई दी टेंटी, डी टेंट, TENT टेंट, दी टेंट, कि दी को उनके कहाँ ले जाओ, टेंट में ले जाओ। डी टेंट, DED और TENT टेंटी, डी टेंट। मतलब वर्ड को सही नहीं पढ़ना, हमने पहले बताया कि आपको सही तरीके से नहीं पढ़ना, वर्ड को बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि उसको हिंदी में बना लो, कि बस वो सब वर्ड को इस तरीके से पढ़ो कि उसका मीनिंग बनता चले, सेंटेंस बनता उससे चले। तो D10T, DETNT, D10T, डी टेंट, दी और TNT टेंट, कि दी को उनके टेंट में ले जाकर बैठा दो भैया, क्यों, उनके तनाव में कुछ कमी आ जाएगी या उनके टेंशन में कुछ कमी आ जाएगी, यहाँ वो थक चुकी हैं, तो उनको उनके टेंट में, जहाँ भी टेंट है उनको उसमें ले जाकर बैठा दो, तो क्या हो जाएगी, उनके तनाव में कमी आ जाएगी। डिस्पिकेबल, दिस पिक, इस पिक से मैं घृणा करता हूँ। डी टेंटे, दी को बैठा दो कहाँ, टेंट में, क्यों, उनके तनाव में थोड़ी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, इसका मीनिंग होता है नुकसानदायक, या कोई चीज़ जो ऐसी आपको नुकसान दे, नुकसानदायक, तो डेट्रीमेंटल। तो देखो इसे ट्रिक बना लेंगे। डेट से हो गया डांट, मेंटल, मेंटल लोग जो होते हैं, DET बना दिया हमने डांट और मेंटल, कि जब आप किसी पागल या मेंटल को डांटोगे तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो तुम्हें उल्टा मार भी सकता है कुछ भी, क्योंकि पागल है। तो डेट्रीमेंटल, डेट, डेट मतलब डांटना, डेट्रीमेंटल, कि मेंटल लोगों को डांटना तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। कभी तुम किसी पागल को डांटो तो तुम ऊपर पत्थर उत्तर कुछ भी फेंक सकता है वो। तो डेट्रीमेंटल, कि मेंटल लोगों को डांटना, डेट, डेट, डांट, डेट, डांट, मेंटल, मेंटल, कि मेंटल लोगों को डांटना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, डांटना किसको, मेंटल लोगों को, क्या हो सकता है, तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगला है डिफ्यूज़, DIFFUZ, डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैल जाना। तो इसका तो आसान है कि सैनिकों डिफ्यूज़ हो जाओ। सैनिकों, एक कमांडर अपने सैनिकों को आदेश दे रहा है कि सैनिकों सभी क्या हो जाओ, डिफ्यूज़ हो जाओ। सैनिकों सभी डिफ्यूज़ हो जाओ, डिफ्यूज़ मतलब फैल जाओ, डिफ्यूज़ हो जाओ आपस में, कहीं हमला होने वाला होगा तो बोल रहा है कि सैनिकों सभी डिफ्यूज़ हो जाओ, एक जगह से फैल जाओ, सभी डिफ्यूज़ हो जाओ, सैनिकों सभी डिफ्यूज़ हो जाओ, फैल जाओ। अगला वर्ड है डाइन। डाइन का मतलब होता है रात्रि भोज या डिनर। डाइन का मतलब क्या होता है, डिनर। तो डाइन को बना देंगे डाइनिंग टेबल में, डाइन को कन्वर्ट कर देंगे इसमें डाइनिंग टेबल, डाइन डाइनिंग टेबल, कि भाई डाइनिंग टेबल पर तो रात में बैठ के खाना खाएंगे। डाइन से बना दिया डाइनिंग टेबल, डाइन डाइनिंग, डाइन डाइनिंग। तो यार डाइन से डिनर बना सकते हो आप, कैसे भी कर लो। डाइन से बना दो डिनर, डाइन डिनर, डिनर मतलब रात का खाना, डाइन डिनर, या डाइन से बना दो डाइनिंग टेबल, कि डाइनिंग टेबल पर रात में बैठ के खाना खाएंगे। तो कुछ भी बना सकते हो आप, डाइन से डाइनिंग टेबल बना दोगे या डाइन से बना दो डिनर, दोनों का मतलब एक हो जाएगा, कि डाइनिंग टेबल पर कब खाएंगे, रात को बैठ के खाएंगे, या डाइनिंग डिनर, डाइन डिनर। अगला है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य की स्थिति, यानी कि कोई क्रिटिकल टाइप सी ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है, सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, तो उसे कहते हैं डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड की ट्रिक बना लेंगे दिस कॉर्ड को बना देंगे कॉर्ड, दिस कॉर्ड, DIS दिस, तो इसको बना दिया ये वाला दिस, और CORD को बना दिया कोर्ट, कोर्ड, कोर्ट, कि भाई कोई कोर्ट है, कोई हाई कोर्ट है, कुछ भी कोर्ट है, उसमें क्या रहता है, हमेशा सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है, कि इस कोर्ट में हमेशा सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। बस आप ये वर्ड पढ़ेंगे ना डिस्कॉर्ड, तो इससे आपको दो वर्ड याद आ जाएंगे, दिस और कोर्ट। डिस्कॉर्ड, दिस कोर्ट, डिस्कॉर्ड, दिस कोर्ट, डिस्कॉर्ड, दिस कोर्ट, दिस कोर्ट मतलब इस कोर्ट में, दिस मतलब इस, कि इस कोर्ट में हमेशा सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। डिस्कॉर्ड, दिस कोर्ट, कि इस कोर्ट में हमेशा सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। डिस्कॉर्ड, दिस कोर्ट, इस कोर्ट में हमेशा सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। डाइन से बना दिया था डिनर, और डिस्कॉर्ड से बना दिया दिस कोर्ट, इस कोर्ट में, कि इस कोर्ट में हमेशा सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। अगला वर्ड है डिसइल्यूशन। डिसइल्यूशन का मतलब होता है मोहभंग होना, किसी चीज़ से मन बढ़ जाना, या मोहभंग हो गया तुम्हारा, उसमें कोई तुम्हारा इच्छा नहीं है उस चीज़ की, नहीं, मोहभंग होना। तो डिस से बना देंगे दिस, दिस इल्यूजन, इल्यूजन जो होता है ना, जब जादूगर इल्यूजन दिखाते हैं, तो दिस
दिस इल्यूजन, कि इस इल्यूजन्स को देखकर मेरा मोह भंग हो गया। दिस इल्यूजन, कोई इल्यूजन बार बार देखे जा रहा है तो वो कह रहा है कि दिस इल्यूजन, कि इस इल्यूजन को देखकर मेरा मोह भंग हो गया। दिस इल्यूजन, डिस इल्यूजन, दिस इल्यूजन, दिस इल्यूजन, दिस इल्यूजन, कि इस इल्यूजन को देखकर मेरा मोह भंग हो गया। डिस इल्यूजन, इस इल्यूजन को देखकर मेरा मोह भंग हो गया। डिश इल्यूजन, डिश इल्यूजन, इस इल्यूजन को देखकर मेरा मोह भंग हो गया। ठीक है, इजी है। अगला है डिसपैरेगमेंट। डिसपैरेगमेंट, डिसपैरेगमेंट का मतलब होता है इंसल्ट। तो इसको बना देंगे, डिस से बना दिया दिस, और पैरेगमेंट से बना दिया प्रेग्नेंट। पैरेगमेंट या प्रेग्नेंट, पैरेगमेंट प्रेग्नेंट, दिस और पैरेगमेंट से बना दिया हमने प्रेग्नेंट। ध्यान से देखते रहिए अब, डिस पैरेगमेंट से बना दिया प्रेग्नेंट, कि भाई दिस यानी इसके, कि इसके प्रेग्नेंट होने पर उसकी सास ने उसकी इंसल्ट कर दी। कि इसके, दिस मतलब इसके, इस, यह या इसके, तो दिस प्रेग्नेंट, कि दिस प्रेग्नेंट, कि इसके प्रेग्नेंट होने पर क्या करा, उसकी सास ने क्या कर दी, उसकी इंसल्ट कर दी। दिस प्रेग्नेंट, कि इसके प्रेग्नेंट होने पर उसकी सास ने उसकी क्या कर दी, इंसल्ट कर दी। दिस डी एस, डिस प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट। ठीक है, तो पहले बना दिया दिस और पैरेगमेंट से बना दिया प्रेग्नेंट, कि दिस पैरेगमेंट प्रेग्नेंट, कि इसके प्रेग्नेंट होने पर क्या करा, उसकी सास ने उसकी इंसल्ट कर दी। इंसल्ट करना, डिस पैरेगमेंट, दिस प्रेग्नेंट। अगला वर्ड है डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद का मतलब होता है छुटकारा पाना, डिस्पेंस विद। तो डिस्पेंस को बना देंगे डिस्पेंसरी। डिस्पेंस, डिस्पेंसरी। तो एक लड़का एक डिस्पेंसरी में काम करता था, उसको तो वो वहाँ फंसा हुआ था। वो कह रहा है कि इस डिस्पेंसरी से मुझे आखिर छुटकारा मिल ही गया। डिस्पेंस से बना दिया डिस्पेंसरी, कि इस डिस्पेंसरी से उसे आखिर छुटकारा मिल ही गया। डिस्पेंस से बनाया डिस्पेंसरी, डिस्पेंस डिस्पेंसरी, कि इस डिस्पेंसरी से उसे आखिर छुटकारा मिल ही गया। डिस्पेंस से बना दिया डिस्पेंसरी, डिस्पेंस, डिस्पेंस से डिस्पेंसरी, कि इस डिस्पेंसरी से उसे आखिर छुटकारा मिल ही गया। डिस्पेंस से बना दिया डिस्पेंसरी, कि भाई इस डिस्पेंसरी से उसे आखिर छुटकारा मिल ही गया। इस डिस्पेंसरी से उसे आखिर छुटकारा मिल ही गया। डिस्पेंस से डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी। ठीक है, तो इस डिस्पेंसरी से एक लड़का फंसा हुआ था डिस्पेंसरी में, उसे वहाँ से छुटकारा मिल गया। अगला होता है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो किसी का आज्ञा का पालन करे। तो डोसाइल को बना देंगे हम डोमोसाइल। एक डोमोसाइल सर्टिफिकेट बनता है ना, तो एक उनके टीचर कह रहे कि भाई डोमोसाइल सर्टिफिकेट उसी का बनेगा जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। डोसाइल से बना दिया हमने डोमोसाइल। डोसाइल, डोमोसाइल, कि भाई डोमोसाइल सर्टिफिकेट उसी का बनेगा जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, या जो मेरा आज्ञाकारी होगा मैं डोमोसाइल सर्टिफिकेट उसी का बना के दूंगा। डोसाइल को बना दिया हमने डोमोसाइल में, डोसाइल बना दिया डोमोसाइल में। डोसाइल मतलब डोमोसाइल, कि भाई डोमोसाइल सर्टिफिकेट उसी का बनेगा, किसका, जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, वरना और किसी का नहीं बनेगा। तो डोमोसाइल उसी का बनेगा जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। ठीक है, तो डोसाइल की ट्रिक होगी डोमोसाइल। डोसाइल, डोमोसाइल, डोसाइल डोमोसाइल, कि भाई डोमोसाइल उसी का बनेगा जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। अगला वर्ड है ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है बहा देना। तो ड्रेन को बना देंगे हम रेन में। ड्रेन, रेन, कि रेन इतनी बारिश हुई कि उसने सब कुछ बहा दिया। ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है बहा देना, फ्लो के साथ बहा देना। तो इसको बना देंगे ड्रेन। आखिरी का वर्ड देखो रेन, रेन बारिश। तो बारिश ने क्या करा, सब कुछ बहा दिया। ड्रेन, रेन, कि रेन ने क्या करा भैया, रेन ने सब कुछ बहा दिया। रेन, ड्रेन को बना दिया रेन, कि रेन ने सब कुछ बहा दिया। ड्रेन, रेन, रेन, ड्रेन से बना दिया रेन, बारिश। रेन ने सब कुछ बहा दिया, इतनी बारिश हुई कि सब कुछ बह गया। इतनी बारिश हुई कि सब कुछ बह गया, सब कुछ ड्रेन हो गया। अगला वर्ड है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी, कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना, बूंदाबांदी। तो ड्री से बना दिया ड्राई, और जल, जल से बना दिया जल। ड्री, ड्राई, जल, कि ड्राई, सूखे में भी जल गिर गया। यानी क्या हुआ, सूखी जगह पे, जैसे रेगिस्तान जैसा सूखा जाता है ना, ड्राई, ड्राई जल, ड्राई जल, ड्राई जल। ड्रिजल का बना दिया ड्राई और जल का जल, कि भाई सूखे में भी जल गिरा है। तो जल गिरा मतलब कैसे, कि वहाँ भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। ड्राई जल, ड्राई जल, ड्रिजल, ड्राई,
ड्राई मतलब सूखा और जल मतलब जल, कि भाई सूखी जगह पे भी अगर जल गिरा है तो मतलब क्या है, वहाँ भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। ड्राई जल, ड्राई जगह पे गिरा है जल, तो यानी कहाँ भी, वहाँ भी बूंदाबांदी हुई है। अगला वर्ड है ड्रोवेसी, DROWSY, ड्रोवेसी। ड्रोवेसी इसका मतलब होता है झपकी लगना, झपकी लगना, जैसे नींद आ जाना, ड्रोवेसी। तो इसको बना देना ड्रो, DR डॉक्टर, OWSY ओवेसी, DR डॉक्टर ओवेसी। तो एक डॉक्टर ओवेसी हैं, उनकी बातें सुनकर उन्होंने इतनी बात सुना दी कि उसकी झपकी लग गई। ड्रोवेसी, डॉक्टर ओवेसी, ड्रो, DR, डॉक्टर को DR लिखते हैं ना, DR, तो डॉक्टर OWSY ओवेसी, कि डॉक्टर ओवेसी की बातें सुनकर उन्होंने इतना उसको दवाई के बारे में समझाया कि उनकी बातें सुनकर क्या हो गई, उसकी मरीज की झपकी लग गई। डॉक्टर ओवेसी, ड्रोवेसी, डॉक्टर ओवेसी की बातें सुनकर उस मरीज की क्या हो गई, झपकी लग गई। ड्रोवेसी, डॉक्टर ओवेसी की बातें सुनकर उस मरीज की क्या लग गई, झपकी लग गई। तो ट्रिक बन गई DR डॉक्टर ओवेसी। अगला है इब, इब का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है, पीछे हटना। तो इब जैसे एक देसी लैंग्वेज में अब को बोलते हैं ना, अब बोल लो या इब, तो एक लड़का कह रहा है कि इब पीछे मत हट जाना तू, तो पीछे हटना, कि इब, इब पीछे मत हटना तू। तो पीछे मत हटना को मत याद करो, या इब ऐसे याद कर लो कि इब पीछे हटेगा तू, इब पीछे हटेगा, इब, इब तू पीछे हटेगा, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं हम, इब, कि भाई इब पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा। इब, EBB, इब, इबी, इसको इब करेंगे, इब या अब, कि अब तू पीछे हटेगा, पीछे हटेगा। ये पूरा ही सेंटेंस अपना भी बन गया कि इब पीछे हटेगा, इब पीछे हटेगा। अगला वर्ड है इबुलियंट, इबुलियंट, इबुलियंट मतलब होता है उत्साहित होना एकदम, इबुलियंट का मतलब उत्साहित होना। तो इबूली, इबूली से बना दिया इबोला, और एंट से बना दिया आंटी, एंट, इबुलियंट, इबोला आंट, इबोलियंट, इबोला आंट, कि एक आंटी थी, उनको क्या हो गया, इबोला वायरस आ गया, तो वो क्या हो गई, एकदम उत्साहित हो गई। इबुलियंट, इबुलियंट, इबोला आंट, इबुलियंट, इबोला आंट, इबुलियंट से बना दिया इबोला, इबुली, इबोला, एंट, आंटी, कि एक आंटी थी, उनको क्या हो गया, इबोला वायरस आ गया, तो उससे क्या हो गया, वो एकदम उत्साहित हो गई कि कैसे हुआ मुझे, इस बात को सुनकर हुआ इबोला आंट, इबोला, इबोली आंट, इबोला आंट, कि आंटी को इबोला वायरस हो गया तो वो क्या हो गई, एकदम उत्साहित हो गई। ठीक है। अगला है इफ़ेस, इफ़ेस मिटा देना, तो इसको बना देंगे इफ़ फेस, इफ़ेस, इफ़ेस, इफ़ यू फेस मी आई विल डिस्ट्रॉय यू। ये सेंटेंस ऐसे याद कर लो आप, इफ़ेस, इफ़ फेस, इफ़ फेस, कि इफ़ यू फेस मी, अगर तुम मेरा सामना करोगे तो आई विल डिस्ट्रॉय यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा। इफ़ फेस, इफ़ फेस, इफ़ यू फेस मी आई विल डिस्ट्रॉय यू, इफ़ फेस, EFFACE मिटा देना, इफ़ यू फेस मी आई विल डिस्ट्रॉय यू, ई फेस, इफ फेस मिटा देना, इफ़ यू फेस मी आई विल डिस्ट्रॉय यू, इफ फेस, ई फेस मिटा देना, इफ़ यू फेस मी आई विल डिस्ट्रॉय यू। ठीक है। यह था इबुलियंट, इबोला आंट, इबुलियंट, इबोला आंट, कि भाई इबोला वायरस आंटी को हुआ तो वो उत्साहित हो गई। और अगला है इफ़ फेस, इफ़ यू फेस मी आई विल डिस्ट्रॉय यू। तो ये थे हमारे 20 वर्ड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।